खंडहर हो चुके वॉल्ट में तनावपूर्ण टकराव जारी है क्योंकि सिंक्लेयर डेमियन डे बुर्जुआ पर उंगली उठाती है। वो दावा करती है कि उसी ने पूरी घटना की योजना बनाई थी और नाइट हाउंड और संत दोनों को वॉल्ट में फंसाया था। डेमियन उसकी बात सुनकर साफ तौर पर हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं जब वो उस पर लगाए गए आरोप सुनता है। खुद को संभालते हुए वो अपनी तलवार नीचे करता है और कहता है कि ये एक गलतफहमी है। तलवार रखते समय वो जल्दी से एक कहानी बनाता है, ये समझाते हुए कि राजधानी में नकली मुद्रा संकट के कारण अराजकता फैली हुई है। वो दावा करता है कि वो इस बारे में अपने भाई से मिलने के लिए वॉल्ट आया था। वो उसे सख्ती से कहता है कि बिना सबूत के ऐसे मूर्खतापूर्ण आरोप ना लगाए। मन ही मन वो मानता है कि हालांकि वो स्मार्ट है, ये सिर्फ एक शक है और इसे नज़रअंदाज करना ही बेहतर है। फिर डेमियन मुड़ता है और उसके पास से गुजर जाता है, जिससे लगता है कि बातचीत खत्म हो गई है। सिंक्लेयर हार मान लेती है, बड़बड़ाते हुए कि कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नज़रें ज़मीन पर पड़ती हैं और उसे अपने पिता का कटा हुआ और खूनी सिर दिखता है। उसके मन में एक याद कौंधती है जब उसकी दोस्त पिगी ने उत्साह से पूछा था कि बुर्जुआ परिवार के मुखिया से उसके क्या सवाल थे। वो मन ही मन सोचती है कि एक बात थी जो वो हमेशा अपने पिता से पूछना चाहती थी, लेकिन अब उसे कभी मौका नहीं मिलेगा। अचानक डेमियन रुक जाता है। उसके पीछे से उसकी आवाज़ पूछती है कि क्या उसका सवाल ये था, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? सिंक्लेयर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। वो उसकी ओर मुड़ता है। उसके चेहरे पर अब साझा दर्द और समझ दिख रही है। वो बताता है कि उसकी अपनी बेटी जूलियट ने भी एक बार उससे यही सवाल पूछा था जब उसे दुनिया में बिना किसी चीज़ के उनके परिवार के उत्तराधिकार परीक्षण में एक आम इंसान के तौर पर भेजा गया था। ये नाम सुनकर सिंक्लेयर हैरान रह जाती है। उसे एक समय की याद आती है जब वो और एक छोटी जूलियट साथ थे, जो दोनों चचेरे भाइयों के बीच एक गहरे भूले हुए संबंध का संकेत देता है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर डेमियन भी उतना ही हैरान है। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वे एक दूसरे को जानते होंगे। वो अपने दांत पीसता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और उदासी का मिला जुला भाव है। सिंक्लेयर को देखते हुए वो एक पक्का बयान देता है। वो उसे बताता है कि आखिरकार उसके पिता और बुर्जुआ परिवार ने उसे नहीं छोड़ा। डेमियन अपने परिवार के मूल विश्वास को समझाना शुरू करता है और कहता है कि उनका आदर्श वाक्य है, होना ना कि दिखना। वो सिंक्लेयर को बताता है कि यही उनके उत्तराधिकार परीक्षण का कारण है, जहां वारिसों को अपने माता पिता की मदद के बिना राजधानी में खुद सफल होकर अपनी काबिलियत साबित करनी होती है। वो आगे कहता है, ये मानते हुए कि ये उनके परिवार का एक बुनियादी नियम है जिसे उसे बहुत पहले समझा देना चाहिए था, और वो सोचता है कि उसके भाई बार्थोलोमियो ने उसे कभी क्यों नहीं बताया। सिंक्लेयर पूरी तरह से चुप रहती है। उसकी बैंगनी आंखें पढ़ना मुश्किल होती है क्योंकि वो इस जीवन बदलने वाली जानकारी को समझ रही होती है। ये खबर सिंक्लेयर को भ्रम में डाल देती है। उसके मन में डर से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो हर उस चीज़ पर सवाल उठाती है जिसे वो जानती थी। क्या होगा अगर उसे छोड़ने वाला व्यक्ति उसका पिता नहीं बल्कि एक दानव था? क्या होगा अगर जिस आदमी को वो अपने पिता के रूप में याद करती थी वो शुरू से ही दानव था? विरोधाभासी चिवियां उसे सताती हैं। ठंडे फर्श पर उसके मासूम छोटे रूप की याद, उसके पिता के चेहरे के विपरीत जो राक्षसी शक्ति से विकृत हो गया था। वो ये भी सोचती है कि क्या कोई दानव था ही नहीं और क्या सब कुछ एक मति भ्रम था। अभिभूत होकर वो ये नहीं बता पाती कि क्या सच है और क्या झूठ। अपने गहरे भ्रम में नाइट हाउंड के अंतिम शब्द उसके मन में आते हैं। उसने उससे कहा था कि क्या देखना है, सुनना है और विश्वास करना है, ये उसका फैसला है। उसके शब्द उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं और उसके अंदर एक नया दृढ़ निश्चय बनता है। सच जानने के लिए उसे उससे फिर से मिलना होगा। असली दुनिया में उसकी आंतरिक उथल पुथल एक ठंडे दृढ़ निश्चय में बदल जाती है। वो जमीन पर पड़े कटे हुए सिर से मुंह मोड़ लेती है और अपने पिता को अंतिम शांत विदाई देती है। जैसे ही वो डेमियन के पास से गुजरती है, उसके चारों ओर एक शक्तिशाली सुनहरा आभा फूट पड़ता है। नई मंशा से चमकती आंखों के साथ वो घोषणा करती है कि वो परिवार के नेतृत्व की वारिस होगी। इस दौरान जागीर में अराजकता है। अलार्म बजते हैं
हैं जब गार्ड हत्यारे की तलाश कर रहे हैं, चिल्लाते हुए कि नाइट हाउंड ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। एक छत पर नाइट हाउंड और एक घायल डोलोरेस देख रहे हैं। वो देखता है कि सुरक्षा सख्त हो रही है। हालांकि डोलोरेस किसी और बात को लेकर चिंतित है। वो चिंता से नाइट हाउंड को देखती है, मानते हुए कि वो सिंक्लेयर के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। वो उससे पूछती है कि क्या उन्होंने उसे इस तरह पीछे छोड़कर ठीक किया। नाइट हाउंड उसे दिलासा देना चाहता है। वो समझाता है कि उसे सिंक्लेयर पर इल्जाम लगने की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो कहता है कि भले ही वो वहां थी, उसे साथी नहीं माना जाएगा। वो डोलोरेस को याद दिलाता है कि डेमियन ने पहले ही सबके लिए ऑफिशियल कहानी तय कर दी है कि नाइट हाउंड ने सेंटिस को बंधक बनाया और पैट्रियार्क को मार डाला, जिससे डेमियन हीरो वाला गवाह बन गया। वो आगे कहता है कि सिंक्लेयर जैसा चालाक इंसान जानता होगा कि उसने जो सच में देखा उसके बारे में बात ना करे, क्योंकि उसे शायद पागल कहा जाएगा। डोलोरेस कुछ देर के लिए चुप रहती है। नाइट हाउंड पूछता है कि अब कुओ वाडिस और बुर्जुआ परिवार के बीच गठबंधन का क्या बचा। गंभीर नज़र से वो खुद ही जवाब देती है, उनके आखिरी का नाम लेकर। दुश्मन हम्बर्ट। उसके मन में बार्थोलोमियो की बात याद आती है, जिसमें उसने कार्डिनल हम्बर्ट की हाल की मुलाकात का जिक्र किया था, और वो यकीन से कहती है कि वही बचा है। छत पर एक पक्की इरादे वाली डोलोरेस ऐलान करती है कि उसे कार्डिनल हम्बर्ट से मिलना होगा और उससे शैतान बेलियल के साथ उसकी मुलाकात के बारे में सवाल करने होंगे। जैसे ही वो बोलती है, उसका शरीर कांपता है। उसकी बाहें कसकर खुद के चारों ओर लिपटी हुई हैं। नाइट हाउंड बोलने से पहले कुछ देर तक चुपचाप उसकी परेशानी देखता रहा। फिर वो उसके सामने बैठ जाता है और धीरे से पूछता है कि क्या वो हम्बर्ट से डरती है। डोलोरेस पहले तो चुप रहती है, फिर आह भरती है। उसे दुख होता है कि वो एक ताकतवर शैतान के डर पर काबू पा सकती थी, यहाँ तक कि उसे सच्ची जागृति भी मिली। फिर भी वो अपने ही पिता से बहुत डरी हुई है। उसके बगल में बैठा नाइट हाउंड धीरे से उससे असहमत होता है और उसे बताता है कि उसकी भावनाएं बिल्कुल भी दुखद नहीं है। उसकी अप्रत्याशित दया से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते समय उसकी पुतलियों में पवित्र क्रॉस बन जाते हैं। अपने आंसू पोंछते हुए वो पूछती है कि क्या वो उसकी कहानी सुनेगा। वो बताती है कि ये पहली बार है जब उसने इस बारे में किसी से बात की है, क्योंकि ये ऐसी कहानी नहीं है जिसे वो आसानी से किसी के साथ शेयर कर सके। फिर वो अपना कबूलनामा शुरू करती है, एक चौंकाने वाली सच्चाई बताती है, जैसा कि उसने शायद पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा। कार्डिनल हम्बर्ट इसका असली पिता नहीं है। एक फ्लैशबैक में एक छोटा हम्बर्ट एक बच्ची डोलोरेस को गोद में लिए हुए दिखाया गया है। वो बताती है कि अपनी शक्तिशाली दिव्य क्षमताओं के कारण उसने उसे बचपन में ही पहचान लिया था और उसे गोद लेने का फैसला किया। वो उसकी पब्लिक इमेज के बारे में बताती है, एक ताकतवर परिवार का आदमी, ताकत में पोप के बाद दूसरे नंबर पर और अनगिनत फॉलोअर्स द्वारा सम्मानित। ऐसे परफेक्ट और ताकतवर इंसान की मौजूदगी में उसे पूरी तरह आज्ञाकारी होना पड़ता था। एक शक्तिशाली इमेज में उसे एक लकड़ी की कठपुतली के रूप में दिखाया गया है। उसकी हर हरकत ऊपर से एक बड़े हाथ से कंट्रोल की जाती है। उसे एक सुंदर कठपुतली बनना था, कोई शिकायत नहीं, कोई विरोध नहीं। बगालत का अनकहा नतीजा साफ हो जाता है जब इमेज बदलकर जमीन पर टूटी हुई कठपुतली में बदल जाती है। वर्तमान में लौटते हुए उसके गाल पर एक आंसू बहता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर का भाव नहीं है। वो उसे कहती है कि अब सब ठीक है। वो बताती है कि नाइट हाउंड से मिलने के बाद उसे आखिरकार वो हिम्मत मिली जिससे वो उस कंट्रोल से आज़ाद हो सके जिसने उसकी पूरी जिंदगी पर राज किया था। जैसे ही वो बोलती है, उसके चेहरे पर सच्ची आंसू भरी मुस्कान फैल जाती है, जिसमें राहत और आभार साफ दिखता है। चांदनी रात में बैठी वो आखिरकार आज़ाद महसूस करती है, जबकि नाइट हाउंड डोलोरेस की कठपुतली की तरह कंट्रोल किए जाने की कहानी सुनता है। उसके शब्द उसे अंदर तक छू जाते हैं। वो साफ तौर पर हैरान है। उसकी आंखें एक नई समझ से चौड़ी हो गई हैं। मन ही मन वो अपनी जिंदगी और उसकी जिंदगी के बीच की समानताओं के बारे में सोचता है। हालांकि उनकी परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन एक कंट्रोल की गई कठपुतली की तरह जीने का उसका अनुभव उसके अपने पिछले जीवन से अलग नहीं था, उसके रिग्रेशन से पहले, जहां वो एक शिकारी कुत्ते की तरह रहता था, बिना अपना मकसद जाने आदेशों से बंधा हुआ। वो देखता है कि वो भी एक पट्टे पर बंधी जिंदगी जी रही है। ये साझा दर्द उसके इरादे को मजबूत करता है। उसकी खातिर और बुराई के बचे हुए बंधनों को तोड़ने के लिए वो जानता है कि उसे कार्डिनल हम्बर्ट का सामना करना होगा। सीन अचानक रात में एक अंधेरे अराजक जंगल में बदल जाता है, जहां खून के बीच एक गाड़ी पूरी तरह से टूटी फूटी और पलटी हुई पड़ी है, जो एक हिंसक हमले को दिखाती है। कार्डिनल हम्बर्ट को घटनास्थल से पागलों की तरह भागते हुए देखा जाता है। डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। उसके चेहरे से खून बह रहा है और वो घबराहट में चिल्ला रहा है, अपनी हालत को कोस रहा है। वो बेताबी से चिल्लाता है कि उसे कुछ नहीं पता था, जोर देता है कि वो अनजान था।
एक फ्लैशबैक उसके डर का कारण बताता है। वो बताता है कि कई पंथ नेताओं की हाल की मौतों ने उस आपराधिक साजिश का खुलासा कर दिया था जो क्वो वादिस के ओल्ड टेस्टामेंट गुट को बुर्जुआ परिवार से जोड़ती थी। इस डर से कि जांच उसे दोषी ठहराएगी, उसने बार्थोलोमियो को धमकी दी थी। उसने कुलपति को धमकाने की कोशिश की कि अगर उसे गिरफ्तार किया गया तो वो सब कुछ कबूल कर लेगा। हालांकि जैसे ही बार्थोलोमियो के चेहरे पर एक भयानक शैतानी मुस्कान फैली, उसे एहसास हुआ कि उसकी धमकी बेकार थी। बार्थोलोमियो कोई इंसान नहीं था जिसे डराया जा सके, वो एक शैतान था। यादें जारी रहीं, जिसमें डरा हुआ हम्बर्ट अपनी कुर्सी से गिरता है, दयनीय रूप से अपनी जान की भीख मांगता है और अपनी गलती मानता है। बार्थोलोमियो, जिसके हाथों में गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा घूम रही थी, उसने उस कमजोर इंसान को बचने का एक जरिया देने का फैसला किया। एक शैतानी मुस्कान के साथ उसने एक अजीब धड़कता हुआ पीला गोला बुलाया जिसके बीच में एक आंख थी, और हम्बर्ट से कहा कि जब कोई संकट आए तो इसका इस्तेमाल करना। ये काला तोहफा देने के बाद बार्थोलोमियो ने उसकी जान बख्श दी। फ्लैशबैक हम्बर्ट के कांपते हुए हाथों में उस अजीब शैतानी आंख की तस्वीर के साथ खत्म होता है। वापस अंधेरे जंगल में एक डरा हुआ कार्डिनल हम्बर्ट, जो अभी भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, उसने बेताबी से वो शैतानी आंख निकाली जो बार्थोलोमियो ने उसे दी थी। अपना सीना पकड़कर वो शैतान के दिए हुए शापित तोहफे के बारे में सोचता है, जो उसके बचने की एकमात्र उम्मीद थी। जैसे ही वो उसका इस्तेमाल करने वाला था, एक चमकती हुई चाबुक जैसी चीज हवा में से उसकी तरफ आई। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, वो चाबुक, जो एक खतरनाक बैंगनी एनर्जी से चमक रही थी, अविश्वसनीय गति से हवा में घूमी और हम्बर्ट के हाथ को काटते हुए उसके चारों ओर लिपट गई। तेजी से और सफाई से उसकी कलाई से हाथ काट देती है। हम्बर्ट एक पल के लिए हैरानी से नीचे देखता है। ये समझ नहीं पाता कि अभी क्या हुआ। झटका जल्द ही दर्द में बदल जाता है, क्योंकि कटे हुए हिस्से से खून तेजी से बहने लगता है और वो दर्द से एक भयानक चीख निकालता है। जैसे ही वो घुटनों के बल गिरता है, खून बह रहे जख्म को पकड़े हुए उसके सामने एक नई आकृति दिखाई देती है। लंबे हल्के नीले बालों वाली और अजीब आंखों पर पट्टी वाली नकाब पहने एक औरत उसे नीचे देखती है और लापरवाही से कहती है कि उसका इरादा सिर्फ उसके हाथ में रखी चीज लेने का था, लेकिन लगता है कि उसने गलती से पूरा हाथ ही काट दिया। फिर वो कटे हुए हाथ को उठा लेती है जिसमें अभी भी शैतानी गोला पकड़ा हुआ है। दर्द और डर के आंसुओं के बीच हम्बर्ट चिल्लाता है कि वो चीज उसकी है और उससे विनती करता है कि उसे न छुए। वो औरत, जिसे अब खूनी ब्लेड और चाबुक जैसे हथियार से लैस दिखाया गया है, उसकी ऊपर झुक जाती है। वो खुद को मिस ओरोबोरोस बताती है और मजाकिया लहजे में उसके कई पाप गिनाने लगती है। वो सवाल करती है कि भगवान का आदमी रिश्वत कैसे ले सकता है, बच्चों को कैसे बेच सकता है, और अब तो शैतानों के साथ भी काम कर रहा है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है जब वो कहती है कि उसकी बुराई के बावजूद वो बोर नहीं हुई है। असल में उसे अपना काम पसंद है, जो उसी जैसे अपराधियों को इकट्ठा करना है। उसकी बातों से हम्बर्ट में एक नया डरावना डर भर जाता है। वो हकलाते हुए पूछता है कि इकट्ठा करने से उसका क्या मतलब है। जवाब में उसका चाबुक निकलता है और एक ही जोरदार झटके में उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर लिपट जाता है। वो उसे पैरों से ऊपर खींच लेती है और हवा में फेंक देती है, जिससे वो एक ऊंची पेड़ की शाखा से लटकता हुआ दम घुटने लगता है। वो उसे बताती है कि वो उसे ट्रेनिंग देने वाली है ताकि वो उसके साथ बुढ़ापे का स्वागत कर सके। हवा के लिए हाँफते हुए हम्बर्ट सवाल करता है कि बुढ़ापे से उसका क्या मतलब हो सकता है। ओरोबोरोस अब शैतानी आंख पकड़े हुए सांप जैसी जीभ से अपने होंठ चाटती है और शिकारी नज़र से उसे घूरती है। वो एक आखिरी डरावने बयान से अपना मतलब साफ करती है। वो युद्ध के युग की बात कर रही है, एक ऐसा समय जब सिर्फ सच्चे ताकतवर लोग ही मौजूद थे। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।